यह एक बहादुर सैनिक की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसकी बहादुरी न तो किताबों के पन्नों पर दर्ज हुई और न ही कभी किसी मंच से गूंजी, लेकिन युद्ध की एक उथल पुथल भरी घड़ी में उसने केवल अपने संकल्प, अपने मौन और अपने दिल की ताकत से लड़ाई की दिशा बदल दी। विमी रिज का भूला हुआ नायक प्रथम विश्व युद्ध की भीषणता में जहां हर ओर धुआं, कीचड़ और खून फैला था, वहीं एक शांत और साधारण कनाडाई सैनिक था, कॉर्पोरल थॉमस हेल। वह ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था। वह ओंटारियो के एक छोटे से गांव से आया था, जहां खेतों ने उसे धैर्य, सहन शक्ति और मौन रहना सिखाया था। लेकिन जब युद्ध की घोषणा हुई तो वह भी हजारों युवाओं की तरह अपने खेतों और परिवार को छोड़कर अपने कर्तव्य की पुकार पर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। युद्ध का मोड़ विमी रिज, अप्रैल 1917 की बात है। फ्रांस के उत्तर में स्थित एक ऊंचे स्थान विमी रिज पर जर्मन सेना का मजबूत कब्जा था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं इसे पहले ही कई बार जीतने की असफल कोशिश कर चुकी थीं। अब यह जिम्मेदारी कनाडाई सेना पर थी, एक नया गठबंधन जिसमें कनाडा के हर कोने से आए सैनिक शामिल थे। कनाडाई सेना ने योजना बहुत ही सावधानी से बनाई थी। उन्होंने हफ्तों तक खुदाई करके सुरंगें बनाई, नक्शे तैयार किए और हमले का अभ्यास किया। लेकिन युद्ध कभी योजना के अनुसार नहीं चलता। जैसे ही हमला शुरू हुआ, सुबह के धुंधले उजाले में बारिश की बूंदों के साथ वहां कीचड़, बारूदी धुएं और चीखों ने घमासान मचा दिया। कॉर्पोरल थॉमस हेल एक छोटे से दस्ते का हिस्सा था, जिसे दुश्मन की मशीन गन चौकी को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। यह चौकी पूरी एक कनाडाई कंपनी को रोककर बैठी थी। जैसे ही वे चौकी के पास पहुंचे, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उनके कमांडिंग अफसर पहले ही क्षण में मारे गए। दस्ते में भय और भ्रम फैल गया। सभी सैनिक छिप गए, यह सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। थॉमस की वीरता तभी थॉमस बिना कुछ कहे चुपचाप उठ खड़ा हुआ। वह सीधे गोलियों की बारिश में आगे बढ़ गया, जैसे अपने खेतों में फसलों के बीच चल रहा हो। मगर इस बार वह खेत नहीं, कीचड़, कांटे और मौत थी। वह एक हाथ में ग्रेनेड ली, दूसरी में बंदूक थामे दुश्मनों की ओर दौड़ा। उसने ग्रेनेड फेंका, जिससे चौकी में विस्फोट हुआ और तुरंत ही छलांग लगाकर भीतर घुस गया। कुछ ही क्षणों में जर्मन गनर या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। थॉमस के दस्ते ने आगे बढ़कर चौकी पर कब्जा कर लिया। इस बहादुरी ने उस पूरे सेक्टर में जीत का रास्ता खोल दिया। धीरे धीरे पूरी कनाडाई सेना ने विमी रिज पर कब्जा कर लिया। यह क्षण कनाडा के इतिहास में गौरव का प्रतीक बन गया। सम्मान से इनकार जब युद्ध खत्म हुआ और बहादुरी के लिए मेडल दिए जाने लगे, तो थॉमस ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उसने बस इतना कहा, जो जरूरी था वही किया। वह वापस अपने गांव लौटा, खेतों की जुताई शुरू की और एक साधारण जीवन जीने लगा। वहां किसी को उसकी बहादुरी की पूरी कहानी कभी पता नहीं चली। लेकिन कई वर्षों बाद, जब उसका एक पुराना साथी कैंसर से मर रहा था, उसने एक पत्र अपने गांव के अखबार को भेजा। उस पत्र में लिखा था, अगर थॉमस हेल नहीं होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। आज भी थॉमस की कब्र उसके पुराने खेत के कोने में एक पुराने मेपल पेड़ के नीचे है। उस पर सिर्फ ये शब्द खुदे हैं, किसान, सैनिक, नायक। ऐसी कहानियां सुने जाने के लायक होती हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।